हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है ईंधन सेल। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, साथ ही साथ में जो इसके लाभ हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है ना। तो समझो ऐसे गैल्वेनिक सेल, देखो समझो, समझने का प्रयास करो, डेफिनेशन मत देखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। ऐसे गैल्वेनिक सेल, कैसे गैल्वेनिक सेल भैया? ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें आपका हाइड्रोजन, ठीक है, मैथेन और एथिल अल्कोहल, और क्या एथिल अल्कोहल, या और भी आप ले सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो गया, मैथिन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, आदि ईंधनों को, ये सब क्या है? ईंधन है। ये तीनों चीजें क्या है? ये ईंधन है, ठीक है ना। आदि ईंधनों को क्या किया जाता है? सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, ये सब ईंधन है, इनको सीधे ही किस में परिवर्तित कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कह देते हैं ईंधन सेल कह देते हैं। बस इतना सा है, यानी कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधनों को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन कोई भी हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, मैथेन हो सकता है, एथिल अल्कोहल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे गैल्वेनिक सेल, ऐसे कैसे गैल्वेनिक सेल? ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें जो आपके ईंधन है, जैसे कि मैथेन, आपका हाइड्रोजन, आपका एथिल अल्कोहल, इनको क्या किया जाता है? ईंधन, जो इनकी ईंधन ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब समझो, सॉरी, ईंधन सेल कहते हैं। अब समझो, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, मैथेन तथा एथिल अल्कोहल आदि ईंधनों को सीधे ही वैद्युत ऊर्जा में, कैसी ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आज की क्लास के अंदर इसको कवर कर दिया है। साथ ही साथ में ईंधन सेल के जो लाभ हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। ये नया नया ही ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2-3 साल पहले ऐड हुआ था ये, ठीक है ना। तो देखो इसके लाभ क्या हैं। इनमें ईंधन की लगातार आपूर्ति होने के कारण क्या होता है? यह सेल कभी मृत नहीं होते, यानी कि कभी डेड नहीं होते, कभी डिस्चार्ज नहीं होते। इनमें जो ईंधन होता है, तो यानी कि सेल कभी डिस्चार्ज नहीं होते, क्योंकि इनमें ईंधन की लगातार क्या होती रहती है? आपूर्ति होती रहती है। अगली चीज क्या है? इनकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। जो इनके कार्य करने की क्षमता होती है वो अन्य जो ऊर्जा, जितने भी संयंत्र हैं उनकी अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं उनकी अपेक्षा जो आपके ईंधन सेल हैं इनके कार्य करने की ऊर्जा अधिक होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार और दोहरा लो, क्या होते हैं ईंधन सेल? तो ऐसे गैल्वेनिक सेल, कैसे सेल? ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें आपका हाइड्रोजन, मैथेन, एथिल अल्कोहल आदि ईंधनों को दहन करके वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दहन करने का मतलब है जला के, क्या? दहन करने का मतलब है जला के या दहन करके वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, इसको छोटी सी क्लास के अंदर बना के कवर कर दिया है, और अब आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में 1 शॉट मिलना चालू हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का 1 शॉट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको दिया जाएगा पहला 1 शॉट केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।